जो पेशेंट छाती की सर्जरी के लिए जा रहे हैं, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में 5 चीज़ें आपको याद करना है। नंबर 1, नो स्मोकिंग। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो स्मोकर्स होते हैं, तो उनकी लंग की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन में जितना जल्दी आप अपनी एक्टिव स्मोकिंग को बंद करेंगे, उतना अच्छा आपकी सर्जरी के बाद रिकवरी होगा। सो कुछ गाइडलाइंस के साबित लगभग 2 हफ्ते के पहले आपको स्मोकिंग बंद करना ज़रूरी है सर्जरी के पहले, क्योंकि स्मोकिंग के कारण लंग्स के ऊपर जो इल इफेक्ट्स होते हैं वो सर्जरी के बाद भी कंटिन्यू हो सकते हैं। नंबर 2, नो अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे लिवर को इफेक्ट करता है। इसीलिए हम सर्जरी के पहले जितना जल्दी हम ये, अगर जो अल्कोहलिक हैं, जो रेगुलरली ये ड्रिंकिंग की हैबिट है, वो लोग जितना जल्दी सर्जरी के पहले बंद करेंगे, जितनी देर बंद करेंगे, सर्जरी के बाद उनका रिकवरी जो है उतना साफ सुथरा रहेगा। नंबर 3, कुछ मेडिकेशंस। इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हाइपरटेंसिव हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनकी थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की गोली ले रहे होते हैं, और कोई किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पेशेंट्स ब्लड थिनर्स पे हैं। इन सारे मेडिकेशंस को सर्जरी के पहले कंट्रोल करके रखना या मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम बीपी की दवाई हैं, जो पेशेंट्स बीपी की दवाई लेते हैं, तो उनको सर्जरी के पहले तक हमें कंटिन्यू करना होता है, तो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना होता है। सर्जरी के दिन सुबह भी ये मेडिकेशंस पेशेंट्स को देते हैं, ताकि सर्जरी की टाइम पे और इमीडिएट सर्जरी के बाद बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप ना करे। सेकंड थिंग, शुगर की मेडिसिन्स। सर्जरी के बाद ब्लड शुगर्स जो हैं बहुत हेवेर जाते हैं, क्योंकि सर्जरी बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है। जब बॉडी को स्ट्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी को रेस्पॉन्स ये होता है कि बहुत सारा जो शुगर है, शुगर को शूट अप करना। तो इसलिए सर्जरी की टाइम पे शुगर्स को नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए सर्जरी की एक दिन पहले तक ये जो आप शुगर की दवाई लेते हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ऑन द डे ऑफ द सर्जरी जो टैबलेट्स जो शुगर के लिए लेते हैं, तो उसको यूजुअली डिसकंटिन्यू करते हैं, और वो इंसुलिन या दवाई जो है वो सर्जरी और सर्जरी की टाइम के बाद यूजुअली उसको रीस्टार्ट करते हैं, ताकि शुगर लेवल सर्जरी के बाद नॉर्मल रहें। और कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी कुछ किडनी की प्रॉब्लम चल रही होती है, जिनकी डायलिसिस हो रही होती है, और लिवर की प्रॉब्लम होती है, जो लिवर के लिए कुछ मेडिकेशंस चल रही होती हैं। ये सब जो है, जो रिलेटेड स्पेशलिस्ट हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी किडनी के लिए और हेपेटोलॉजी लिवर के लिए, इनको दिखा के उनकी सलाह के साथ ये मेडिकेशंस को हमें एडजस्ट करना होता है। मेडिकेशंस में एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, वो ब्लड थिनर मेडिकेशंस में, जो कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स के कारण पेशेंट्स को कुछ ब्लड थिनर मेडिकेशंस देते हैं, ताकि हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट न हो। इस मेडिकेशंस को सर्जरी के पहले कुछ दिन के लिए बंद करना बहुत ज़रूरी है। ये एक टाइप की नहीं है, 2 या 3 टाइप की ऐसे मेडिसिन्स हैं। बेस्ड ऑन द मेडिसिन टाइप हमें गाइडलाइंस है कि कितने दिन पहले में बंद करना चाहिए। एक मेडिसिन है जिसको हमें लगभग 5 दिन के पहले, सर्जरी के पहले बंद करना होता है, और कुछ टाइप ऑफ मेडिसिन्स हैं कि उसको केवल 1 दिन पहले बंद करेंगे तभी भी चल जाएगा। ये ब्लड थिनर मेडिकेशंस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हमें सर्जरी के पहले एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो 4th पार्ट है, फिजियोथेरेपी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ दिन के लिए रेस्ट कर लूँगा, ताकि सर्जरी के बाद मैं अपना रिकवरी जो है आराम से हो जाएगा। छाती की सर्जरी में ऐसा नहीं होता। एक सिंपल सा रूल है, जो पेशेंट सर्जरी के पहले जितना एक्टिव रहेगा, सर्जरी के बाद उसका रिकवरी उतना जल्दी होगा। जो पेशेंट नॉर्मल अपना काम कर रहा है, जो पेशेंट दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और उसका सर्जरी हुआ, उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। ऑन द अदर एंड, जो पेशेंट बेड रिडन है, वो नहीं चलता है, वो बैठा रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उस केस में जो रिकवरी जो है प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो इसीलिए सर्जरी के पहले, स्पेशली जो हमारे लंग की या फेफड़े की या छाती की सर्जरी के पहले जितना पेशेंट एक्टिव रहेगा, सर्जरी के बाद रिकवरी उतना जल्दी होगा। इसी स्ट्रेस करते हैं हम पेशेंट्स के ऊपर कि सर्जरी के पहले से ही आप फिजियोथेरेपी वगैरह शुरू करिए, ताकि सर्जरी के बाद रिकवरी जल्दी हो। 5th पॉइंट है डाइट। क्योंकि इतनी दिन से इनको बीमारी चल रहा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स
डाइट के ऊपर बहुत ध्यान नहीं देते। उनका वेट लॉस हुआ होता है, क्योंकि इन्फेक्शन चल रहा होता है तो वेट लॉस हुआ होता है, डिहाइड्रेटेड होते हैं, प्रोटीन कम होता है बॉडी के अंदर। ये सब जो हैं ये रिस्क फैक्टर्स हैं सर्जरी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होने का। तो इसलिए हम डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्जरी के बाद जो रिकवरी होता है वो सब हमारा प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जितना अच्छा बॉडी के अंदर प्रोटीन है उतना जल्दी हमारा हीलिंग जो है बॉडी के अंदर सर्जरी के बाद होता है। तो इसलिए सर्जरी के पहले ये प्रोटीनेशियस डाइट सर्जरी के पहले से ही शुरू करना और सर्जरी के बाद उसको लगभग 2-3 महीने तक कंटिन्यू करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए सर्जरी, अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं।